हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका कार्बोहाइड्रेट यूनिट, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर किया था। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ की हमने बेसिक डिटेल्स देख ली थी। चलिए, अब इसमें कुछ और बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग पहले यूज़ कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग अपना जो हमारे कंपाउंड्स हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज उनको डील करेंगे। ओके, चलिए, तो आज हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप लोग डीएल नोटेशन। डीएल नोटेशन, ठीक है, डीएल नोटेशन। तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में बच्चों इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, डीएल नोटेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो डीएल नॉमेनक्लेचर। अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको वहाँ पर भी आपने इसको डील किया है। इवन अगर आपने मुझसे पढ़ा है, चाहे यूट्यूब में चाहे अपने हमारी एप्लीकेशन में, तो आपको तब भी ये टॉपिक आता होगा। बट यहाँ पर ये दोबारा से है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तो हेडिंग लगा लेंगे डीएल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, या डीएल नोटेशन है, जो आपकी इच्छा वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें ठीक हैं। देखिए, ठीक है, तो डीएल नॉमेनक्लेचर हम कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको जहाँ डीएल निकालना है, जिस कंपाउंड का डीएल नॉमेनक्लेचर लिखना है ना, वो किस में होना चाहिए, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल क्या होता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। लाइक ऐसा, सपोज यहाँ पर हमारा CHO ग्रुप है। ठीक है, ये OH है, ये H है, ये H है और ये OH, और ये CH2OH है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लिखते हैं, या चाहे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा आपको पता है ना, शायद मैं लास्ट क्लास में आपको बताया भी होगा। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है कैसे लिखे हुए हैं, फिशर फॉर्म में लिखे हुए हैं। एमिली फिशर इसके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बताया था ऐसे लिखना है करके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये कार्बन्स को, जितने भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है, कार्बन्स को बता रहे हैं। ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन्स हैं इसमें, और ये क्या है, OH और H, इनके ओरिएंटेशंस हैं। ठीक है, डिफरेंट साइड को। तो ये हमारा क्या है, फिशर फॉर्मूला या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कंपाउंड फिशर फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अब आप कैसे बताएंगे, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो हमने जिस कंपाउंड को यूज़ किया, जिस कंपाउंड के बेस में हमने डीएल नॉमेनक्लेचर को निकाला, ठीक है, लिखना सीखा, तो उसे हम लोग बोलते हैं इसका रेफरेंस कंपाउंड या रेफरेंस यूनिट, और इसका नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है बच्चों, ये ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये डी और एल का कैसे समझ में आएगा, डी और एल का कैसे समझ में आएगा, इधर देखिए, आपको इसमें एक OH और S दिखाई पड़ रहा है ना। यस, इस वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो कायरल कार्बन है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लास्ट है CH2OH है। ठीक है, तो ये जो कायरल कार्बन वाला जो OH और H है ना, आपको इनका ओरिएंटेशन चेक करना है। मीन्स कहाँ को है, सपोज अगर ये आपका जो है राइट हैंड साइड को ओरिएंटेड है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके आप लोग इसके आगे लगा दोगे बच्चों डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या लगा देंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर मैं इसकी एक मिरर इमेज ड्रॉ कर दूं, ठीक है, या कोई दूसरा कंपाउंड भी आप ले सकते हो, इट डजंट मैटर। बस आपको क्या देखना है, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, आपको OH कहाँ की ओर दिखाई पड़ रहा है बच्चों, बताओ। आपको OH दिखाई पड़ रहा है कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड को, है ना। आपको OH कहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को। ये कहाँ दिखाई पड़ रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड को। तो इसे क्या बोल दोगे आप, L। दिस इज द बच्चों L ग्लिसरल्डिहाइड। क्या है, L ग्लिसरल्डिहाइड है। ठीक है, तो एक है डी ग्लिसरल्डिहाइड और एक क्या है आपका L ग्लिसरल्डिहाइड। ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा 2-4 लाइनें लिख लेते हैं, क्योंकि पेपर थ्योरेटिकल है BSc का, तो अगर लिखने को आया तो फिर आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या लिखना है।
चलिए लिखें, आप लोग पहले हेडिंग निकालेंगे डी एल नोटेशन या डी एल नॉमेनक्लेचर। यस, चलिए लिखिए इसका, दिस नॉमेनक्लेचर इज मेनली यूज्ड, देखिए बच्चों, दिस नॉमेनक्लेचर इज मेनली यूज्ड इन शुगर केमिस्ट्री। दिस नॉमेनक्लेचर इज मेनली यूज्ड इन शुगर केमिस्ट्री, शुगर केमिस्ट्री, और ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, लिखें नेक्स्ट लाइन से, लिखिए, ऑल शुगर्स whose Fisher projection formula, all sugars whose Fisher projection formula shows the OH groups on the chiral carbon atom, OH groups on the chiral carbon atom adjacent to the terminal CH2OH group, terminal CH2OH group on the right hand side, belongs to D series, ठीक हो गया। क्या लिखा आपने लिखा जितने भी कंपाउंड है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया पहले, कोई नहीं अभी बता देता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये वाला कंपाउंड देखा, ठीक है, ये कंपाउंड देखा और हमने देखा कि इसका OH कहाँ की साइड है बच्चों, राइट हैंड साइड को है, RLS है, सॉरी, ठीक है, RHS है, राइट हैंड साइड में है, तो मैंने इसे क्या नाम दे दिया, D, क्या दे दिया, D फॉर्म दे दी, ठीक है। और अगर ये OH कहाँ हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो क्या हो जाएगा ये L, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको कोई कंपाउंड कुछ इस तरीके का दे रखा है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल OH H अगेन OH H हैं और CH2OH है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कहोगे सर इसमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल OH H है ना, और वो भी कहाँ है, दोनों साइड वाले भी हैं, 3 एक साइड को है राइट हैंड साइड, एंड एक सेकंड नंबर का कौन सा है, थर्ड नंबर का लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ऐसे वाले केस में हमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ऐसे वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है, आपको जो ये CH2OH वाला जो है ना, CH2OH, दिस इज CH2OH, इससे जस्ट पहले वाला, मतलब इस वाले को चेक करना होता है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, आप बाकियों को छोड़ दीजिए, इसको बताइए, इसके हिसाब से बताइए, D है L है, यस, आप कहोगे सर ये तो राइट हैंड साइड में है, दिस इज D ग्लूकोज, क्या है बच्चा लोग, ये D ग्लूकोज। और अगर ये क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड ओरिएंटेड होता, तो मैं से क्या बोलता, L ग्लूकोज, क्या बोलता, L ग्लूकोज, लेकिन होगा नहीं। ऑल नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज या शुगर्स आर इन D फॉर्म, जितने भी होते हैं नेचुरली अकरिंग वो सब क्या होते हैं, D फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया ना, चलिए पहले आप उस लाइन को कंटिन्यू करिए, क्या लिखा था हमने यहाँ पर बताइए, बिलोंग्स टू D सीरीज, ठीक है। फिर लिखिए सिमिलरली इफ OH ग्रुप ओरिएंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सिमिलरली if OH group oriented on the left hand side, the sugar belongs to L series, क्लियर हो गया, ओके। फिर लिखिए नेक्स्ट आंसर, लिखिए द रेफरेंस यूनिट ऑफ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या DL कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लिख सकते हो, ये रिलेटिव होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। लिखिए द रेफरेंस यूनिट ऑफ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, विद इन ब्रैकेट लिख लो DL नोमेनक्लेचर या DN कॉन्फ़िगरेशन, एज क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड, एज ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, GLYCERALDEHYDE, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। चलिए तो ये आपको मैंने बता दिया, क्लियर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, छोटा सा लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए जैसा आपको मर्जी आप उसको वैसा शॉर्ट में बना लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो रेफरेंस यूनिट कौन है बताया मैंने आपको, ग्लिसरल्डिहाइड। तो देख लीजिए ग्लिसरल्डिहाइड कैसा है,
CHO OH H CH2OH। बताइए ग्लिसरल्डिहाइड है ना? यस ग्लिसरल्डिहाइड है, लेकिन कैसा है? डी है, एल है। आप कहोगे सर ये तो राइट हैंड साइड में है। कहाँ है? राइट हैंड साइड में है। RHS है तो उसे बोल देंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोल देंगे? डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। सिमिलर अगर ये कहाँ हो जाए आपका? लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए, OH यहां हो जाए, ठीक है, तो ये कहाँ हो गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड LHS। इसे क्या बोल देंगे बच्चों हम? एल ग्लिसरल्डिहाइड। सॉरी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये रेफरेंस यूनिट है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो DL नॉमेनक्लेचर होता है शुगर केमिस्ट्री में, उसकी रेफरेंस यूनिट कौन सी होती है? ठीक है, दिस इज द रेफरेंस यूनिट ऑफ क्या? DL नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? ओके चलिए अब हम अपने शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। इनको नोट कर लिया होगा, आई होप सो आपने। नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं जैसे ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, OH H H OH OH H OH और H and CH2OH। बताएंगे क्या है? ये ग्लूकोज है। यस ऑफ कोर्स है तो ये ग्लूकोज, लेकिन कैसी फॉर्म है बताइए ग्लूकोज की? डी है या एल है? यस ये है बच्चों आपकी क्या? ये डी ग्लूकोज है। कैसे पता चला? आपने देख लिया कहाँ? OH को। दिस इज द डी ग्लूकोज। क्या है? डी ग्लूकोज है। क्लियर है? आप सिमिलर डी गैलेक्टोज भी बना सकते हो। डी गैलेक्टोज बता देते हैं कैसे होता है। वो ये बड़ा सिंपल मॉलिक्यूल है यार। ठीक है, CH2OH। देखिए ये क्या है बच्चों हमारा? डी गैलेक्टोज। यहाँ लिख दूँ? गैलेक्टोज है तो ये तो समझ में आ गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। लेकिन कैसा है? डी है एल है, वो आपको यहाँ समझ में आ गया इस OH को देख के। तो क्या है? डी गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा ना? ठीक है, तो अगर आप इसकी एक मिरर इमेज बनाते हैं, चलिए मैं बना देता हूं यहाँ पर। सपोज आपने इसकी मिरर इमेज बना दी, तो मिरर इमेज तो क्या होगी आपको पता है? जस्ट रिवर्स होती है। ये डी फॉर्म है तो ये एल फॉर्म, हाँ ये डी फॉर्म है तो वो क्या हो जाएगी? वो बच्चों एल फॉर्म हो जाएगी। जस्ट रिवर्स बनाना है आपको। ठीक है, कहीं कोई बता लो, ये कायरल तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देख लिए क्या हो जाएगा बच्चा आपका? एल गैलेक्टोज। क्या हो जाएगा ये? एल गैलेक्टोज। क्लियर है? अब आपकी जितनी मर्जी उतने एग्जाम्पल लगा लीजिए, मैंने आपको बेसिक रूल बता दिया है। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इतना ही था हमारा DL नॉमेनक्लेचर। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे, एक मिसकंसेप्शन है इसमें कि लोग जो है एक और होता है DL। ठीक है, क्या होता है मैं बताता हूँ। एक DL ये होता है और एक DL ये होता है। ध्यान से देख लीजिए प्लीज। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है, मिसकंसेप्शन भी यहीं पर है कि लोगों को लगता है कभी कभी ये एक ही है। यस, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन है और एक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। यस, ये क्या है? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन शो करता है और ये क्या करता है? एक तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। और ये क्या है? ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ध्यान से समझ में आया ना? तो आप इसमें कहीं आप फिर से कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। कैपिटल डी, कैपिटल एल, स्मॉल डी, स्मॉल एल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्मॉल डी, स्मॉल एल क्या होता है? ऑप्टिकल रोटेशन होता है। स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ घुमाएगा?
राइट हैंड साइड में रोटेट कर देगा, और एल कहाँ होगा, वो लीवो रोटेटरी, वो कहाँ करेगा बताइए, वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर देगा। क्लियर है। और ये वाला जो डीएल होता है ये अलग है, ये क्या दिखाता है, ये तो मॉलिक्यूल में OH और H के ओरिएंटेशन को दिखाता है, एक तरीके का रिलेटिव है, क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है, ये कह सकते हैं आप सिंपल। ठीक है। अब इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं बुक बता देता हूँ कौन सी, आप बच्चों बुक पढ़ सकते हो, पावला यार्किन ब्रूस, बहुत अच्छी किताब है, वो बहुत एडवांस लेवल की है, मतलब ठीक है, नॉर्मल से अच्छी किताब है, आप उसे पढ़िए, उसमें आपको साफ साफ मेंशन कर रखा है, कुछ लाइनें मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए लिखें जरा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट डाल लीजिए, लगा हेडिंग नोट पॉइंट, लिखिए DL लाइक RS, लिखिए DL लाइक क्या होता है, RS, जैसे RS होता है ना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल का, तो वैसे ही क्या होता है DL भी होता है एक। लिखिए DL लाइक RS इंडिकेट्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर, DL like RS indicates the configuration of chiral center, but they do not indicate whether the compound rotate plane polarized light to the right side, ब्रैकेट में देखिए प्लस से दिखाते हैं राइट साइड में, ठीक हो गया, राइट साइड आप ऐसे दिखा सकते हो या फिर इसको डी से भी दिखा सकते हो, ठीक हो गया, ऐसे भी लिख दो यहाँ पर या फिर डी, ठीक है, ये है इसका मतलब। और टू द लेफ्ट साइड, इसमें लिख दीजिए माइनस, टू द लेफ्ट साइड, तो कैसे दिखाते हैं उसको, ऐसे माइनस से या फिर एल से, ठीक हो गया। तो ये मैंने बता दिया डीएल क्या है, एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूल का, जैसे आरएस होता है वैसा ही होता है, जबकि स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल रोटेशन होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा प्लीज। यस, एग्जाम्पल देखना तो लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, डी ग्लिसरल्डिहाइड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिखें डी ग्लिसरल्डिहाइड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी ग्लिसरल्डिहाइड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, but D-lactic acid is levorotatory, but D-lactic acid is levorotatory। समझ में आया, है दोनों D फॉर्म, वो D ग्लिसरल्डिहाइड है और वो D लैक्टिक एसिड है, लेकिन एक लीवोरोटेटरी है मतलब L है, और एक क्या है डेक्स्ट्रो है मतलब स्मॉल d है। क्लियर हो गया। तो अब आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा कि कैपिटल D और कैपिटल L, स्मॉल d और स्मॉल l का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लियर है।